दोस्तों, महिलाएं गलती से भी अपने कानों में ऐसे कुंडल मत पहनना, खास तौर से सुहागन महिलाएं रहें सावधान। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कारों में से कान छेदन भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये नियम बना हुआ है। आइए जानते हैं आखिर इस संस्कार में वाकई में क्या बताया है और क्यों इसे पुराने समय में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। इन सभी बातों का जिक्र आज हम करने वाले हैं। खासकर ये जानकारी सुहागन महिलाएं जरूर देखें। कानों में ऐसे कुंडल पहनने पर आपके ऊपर कष्ट आ सकते हैं, आपके पति पर कोई भारी विपदा आ सकती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप कान छेदन संस्कार के नियम जान लें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये संस्कार 6 से लेकर 18 महीने तक के बच्चों के हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जब आपकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए इन्हीं वर्षों में हो जाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये संस्कार बालकों में पहले दाहिना कान छेदना चाहिए, फिर बायां कान, और बालिकाओं में ये क्रम उल्टा हो जाता है। उनका पहले बायां कान छेदना चाहिए, फिर दाहिना। बालिकाओं में एक चीज और होती है, उनकी नाक, जो कि उसे भी छेदा जाता है, और वो भी बायां। यहाँ पर एक बात सबसे बड़ी है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बाईं ओर के हिस्से को छेदना चाहिए। सीधे हाथ की तरफ नाक कभी नहीं छेदना चाहिए। लगता है सबसे बड़ा दोष। दोस्तों, कानों में कुंडल पहनने से होते हैं ये फायदे। महिलाओं तथा बालिकाओं को हृदय संबंधित रोग, श्वास रोग, सर दर्द की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ज्यादातर ये देखा गया है कि जिन महिलाओं तथा बालिकाओं के कान में छेद हुआ होता है तो वो इन रोगों से बची रहती हैं। साथ ही साथ इनके सोचने की शक्ति और याददाश्त और बढ़ जाती है। दोस्तों, वहीं गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जिन पुरुषों का कान छेदन संस्कार नहीं हुआ होता है तो वो किसी भी श्राद्ध कर्म करने का अधिकार नहीं रखता। अगर ऐसा व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है तो पीड़ित व्यक्ति को मुक्ति कभी नहीं मिलती। इसीलिए इन सभी कार्य को करने के लिए मर्दों को भी अपने कान छिदवाना चाहिए, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कानों में ऐसा कुंडल किसी भी महिला को नहीं पहनना चाहिए। लगता है सबसे बड़ा पाप, और लगती है ये घातक बीमारी। आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर माताएं बहनें नकली धातुओं से बने आभूषण को धारण करती हैं, जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको सलाह दी जाती है कि इन चीजों से हमेशा बचें और लंबे समय तक इन धातुओं को कभी ना पहने। आप कानों में कुंडल के लिए सोने तथा चांदी धातु का ही प्रयोग करें। अगर आप कानों में किसी और धातु का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके सभी ग्रह बिगड़ सकते हैं, आपके ऊपर दोष लग सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पति पर सबसे बुरा असर पड़ सकता है। किसी और धातु को कान में डालने से भी कैंसर जैसी घातक बीमारी भी आपको हो सकती है। इसीलिए सावधान रहें। दोस्तों, शादीशुदा महिलाएं रहें सावधान, नहीं तो आपके घर में होगा ये अनर्थ। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति पर सबसे भारी दोष तब लगते हैं जब वो किसी पराये व्यक्ति की चीज को इस्तेमाल करे। इसीलिए सुहागन महिलाएं कभी किसी के कुंडल अपने कानों में न डालें, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। उसके दोष आपके ऊपर आ सकते हैं। ऐसे में आपको मंगलसूत्र भी किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। इसीलिए अपना वैवाहिक जीवन कभी खराब ना करें। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर ही करें।